तो ये जो है इसरो का जो है दूसरा स्पेस पोर्ट जो है वो तमिलनाडु में, और अगर जगह पूछेगा तो कुलशेखरपट्टिनम, ठीक है, कुलशेखरपट्टिनम जो है वो तमिलनाडु का एक जगह है जहाँ पे इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट जो है स्थापित किया जाएगा। तो देखा अभी जो है इजराइल में जो ये हुआ है, हमास और इजराइल के बीच जो युद्ध हो रहा है, तो मतलब भारत में तो है कहीं भी युद्ध होगा तो अपने नागरिक को बुलाना है, तो अपने नागरिक को बुलाने के लिए भारत सरकार एक ऑपरेशन शुरू की, इसका क्या नाम है? ऑपरेशन अजय, ठीक है, हाँ ऑपरेशन अजय नाम है, ठीक है, ऑपरेशन अजय। देखिए राष्ट्रीय सिनेमा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सिनेमा दिवस 13 अक्टूबर को, ठीक है, 13 अक्टूबर को राष्ट्रीय सिनेमा दिवस मनाया जाता है। और अभी हम लोग एक ये है ना कि राजनीतिक नेतृत्व जो करते हैं, जो राजनीतिक नेतृत्व होते हैं, तो उनको एक पुरस्कार दिया जाता है, दलीप सिंह सौंदर्य पुरस्कार, ठीक है, तो वो अभी किनको दिया गया है? आर कृष्णमूर्ति को, ठीक है, आर कृष्णमूर्ति को दिया गया है। और सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किनको दिया गया है? माइकल डगलस को, ठीक, माइकल डगलस को दिया गया। टेली तकनीक क्या होता है? टेली तकनीक, इसके लिए अभी यूपी को जो है पुरस्कृत किया गया, टेली तकनीक का इस्तेमाल करने के लिए यूपी को पुरस्कृत किया गया। ये तकनीक क्या है? ये मानसिक स्वास्थ्य को जानने का, ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य जो होता है उसको जानने, उसके लिए परामर्श करते हैं, उसके लिए टेली तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। देखिएगा ऑस्ट्रेलिया में जो है प्रमुख गेहूं उत्पादक प्रदेश कौन सा है? न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का जो प्रमुख गेहूं उत्पादक प्रदेश है वो है न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया। तो देखिएगा अफ्रीका का सबसे बड़ा देश अल्जीरिया, बिल्कुल सही, अल्जीरिया। और सबसे छोटा मेओटो, ठीक है, मेओटो। अफ्रीका का सबसे बड़ा देश अल्जीरिया और सबसे छोटा मेओटो है। और यहाँ का जो है सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट किलिमंजारो, ठीक है, माउंट किलिमंजारो, बिल्कुल सही है, माउंट किलिमंजारो। इसका होगा 5895, ठीक है, 5895 है इसका, मीटर में होगा, 5895 मीटर है माउंट किलिमंजारो का, जो कि अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है। और इसका सबसे बड़ा देश अल्जीरिया, सबसे छोटा देश मेओटो। बताएगा एशिया का सबसे बड़ा देश, एशिया में अपने यहाँ चीन, और सबसे छोटा मालदीव है, बिल्कुल सही, सबसे बड़ा चीन, सबसे छोटा मालदीव, और सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, माउंट एवरेस्ट है। बताइएगा महासागरों में जो है सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आर्कटिक महासागर, ठीक है, आर्कटिक महासागर है। और सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है और सबसे छोटा आर्कटिक महासागर है। तो देखिएगा जो एस आकार की आकृति होती है, ठीक है, वो कौन से महासागर जो जिसकी आकृति एस आकार की होती है? अटलांटिक महासागर, बिल्कुल सही, अटलांटिक महासागर की आकृति जो है वो एस आकार की है। सबसे बड़ा प्रशांत महासागर और सबसे छोटा आर्कटिक महासागर, ठीक है। बताइएगा सेलिबीज सागर जो वो किस महासागर में है? नहीं, आर्कटिक महासागर। देखो बीज बहुत छोटा होता है, जैसे याद रखेंगे आर्कटिक सबसे छोटा है, तो सेलिबीज सागर जो है वो आर्कटिक महासागर में होगा, ठीक है। महासागर में सबसे छोटा आर्कटिक महासागर और सेलिबीज सागर जो है आर्कटिक महासागर में होता है। थोड़ा सा कुछ अपने दिमाग में ध्यान में रखेंगे तो याद रहेगा, तो सब कंफ्यूज हो जाएंगे। बताइएगा अभी जो एक कंपनी है जिसको नवरत्न में शामिल कर दिया गया है, कौन सी है? हाँ, RITES लिमिटेड को, ठीक है, उसको नवरत्न में शामिल कर दिया गया। इंडिया ज्वेलरी शॉपिंग फेस्टिवल ये कहाँ मनाया गया है? अभी हाल ही में न्यू दिल्ली में मनाया गया। कौन किनके द्वारा इसका आयोजन किया गया? नितिन गडकरी, ठीक है, नितिन गडकरी के द्वारा इंडिया ज्वेलरी शॉपिंग फेस्टिवल, ठीक है, इंडिया ज्वेलरी शॉपिंग फेस्टिवल जो है न्यू दिल्ली में हुआ है, भी आयोजन नितिन गडकरी के द्वारा हुआ है। बताइएगा अभी जो है किस राज्य ने जो है अनुसूचित जनजाति के लिए एक स्वतंत्र आयोग को बनाने की मंजूरी दे दी है? महाराष्ट्र ने, ठीक है, महाराष्ट्र में अनुसूचित जनजाति यानी कि STU शेड्यूल ट्राइब होते हैं वो। बताइएगा महाराष्ट्र में जो है लोकसभा सीट कितना है? 48 है, राज्यसभा 19, विधानसभा 288 है, ठीक है, 288 है, और विधान परिषद 78 है, बिल्कुल सही 78 है। देखिएगा अभी जो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका कौन संभाले हैं? पंकज बोहरा, ठीक है, पंकज बोहरा संभाले हैं।
तो देख ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान 111। इसमें कितने देश पार्टिसिपेट किए थे? 125 किए थे, बिल्कुल सही, 125 किए थे। बताइएगा सल्तनत काल में जो है बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को क्या कहा जाता था? मंगलिक तथा अराट कहा जाता था। ठीक है, मंगलिक तथा अराट कहा जाता था सल्तनत काल में जो बारूद की मदद से गोला फेंकने वाले मशीन थे। बताइएगा किसने कहा था कि कांग्रेस जो है 6 रोग से मरने वाली है? अरविंद घोष कहे थे, बिल्कुल सही, अरविंद घोष कहे थे। और किन्होंने कहा था कि कांग्रेस का सम्मेलन जो है वो 3 दिन का तमाशा है? अश्विनी कुमार दत्त। अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था कि कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। और कांग्रेस जो है वो लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है, ये कौन बोले थे? लाला लाजपत राय बोले थे। ठीक है, लाला लाजपत राय बोलते थे। बताइएगा खुदीराम बोस का जन्म कब हुआ था? 1889 में। ठीक है, 1889 में हुआ था। और इनको फांसी कब दी गई थी? 11 अगस्त 1908 को दिया गया था, बिल्कुल सही है। बताइएगा तिलक जो है बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने गणपति जो है उत्सव है इसको मनाना किस साल से प्रारंभ किया था? गणपति उत्सव 1893। ठीक है, शिवाजी उत्सव 1895। देखिए बेटा जो होता है उनको पहले मनाए थे 1893 में, और शिवाजी उत्सव 1895 में। शिव जी और गणेश जी करके याद रखिएगा, तो पहले गणेश जी वाला। ठीक है, कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो पहले गणेश जी से शुरू करते हैं। तो 1893 में गणपति और उत्सव और 1895 में शिवाजी उत्सव। ठीक है, और ये कौन मनाना शुरू किए थे? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक किए थे। बताइएगा राजद्रोह के आरोप में जो है 1908 में ये जो है बाल गंगाधर तिलक, इनको 6 वर्ष के लिए कहाँ किस जेल में रखा गया था? मांडले जेल में, बिल्कुल सही, मांडले जेल में रखा गया था। ये और जज कौन थे सजा सुनाने वाले जो थे? दावर थे। ठीक है, दावर थे जिनको जज जो सजा सुनाए थे। और बताइएगा खुदीराम बोस के मुकदमे में जज कौन थे? कर्णडफ थे। ठीक है, कर्णडफ थे जो खुदीराम बोस के मुकदमे में जज थे। बताइएगा किनको जो है क्रांतिकारियों का पिता कहा जाता था? हाँ, श्याम जी कृष्ण वर्मा को जो है वो क्रांतिकारियों का पिता कहा जाता था। बताइएगा भारतीय सुधार समिति की स्थापना कहाँ की थी? दादा भाई नौरोजी किए थे। भारतीय सुधार समिति की स्थापना ये इंग्लैंड में किए थे, 1887 में किए थे। ठीक है, 1887 में जो है वो दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किए थे। और इसी वर्ष से जो है ना ब्रिटिश सरकार का रुख जो है वो कांग्रेस की तरफ जो है वो कठोर होते चला गया था। 1887 से जिस वर्ष दादा भाई नौरोजी जो है इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किए, उसी वर्ष से ब्रिटेन जो है वो कांग्रेस के प्रति अपना रुख जो है वो कठोर कर लिया था। कुछ है इसमें? बताइएगा दयानंद के बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर था, बिल्कुल सही, मूल शंकर था। अब बताइएगा जवान बंगाल आंदोलन जो है इनका नेतृत्व कौन कर रहे थे? हेनरी विलियम डिराजियो कर रहे थे। ठीक है, हेनरी विलियम डिराजियो कर रहे थे जवान बंगाल आंदोलन का नेतृत्व। बताइएगा देव समाज जो है इनकी स्थापना कौन किए थे? शिव नारायण अग्निहोत्री। और कब किए थे? 1887 में किए थे, लाहौर में। ठीक है, लाहौर में किए थे, 1887 में ही किए थे। बताइएगा स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग कौन किए थे? सबसे पहली बार प्रयोग दयानंद सरस्वती के। दादा भाई नौरोजी जो है वो कांग्रेस जो है भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन 1906 वाला जो है वहां पे, ठीक है, लेकिन पहली बार बोलेंगे तो दयानंद सरस्वती बोलेंगे। ठीक है, बताइएगा स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब की गई थी? 7 अगस्त 1905। डेट के साथ याद रखिएगा। ठीक है, डेट भी इसमें बहुत जरूरी है। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में, ठीक है, कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। और ये प्रभावी कब से हुआ था? 16 अक्टूबर 1905। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को। और अगर इसके निर्णय की घोषणा करेंगे तो
हाँ, ये बंगाल विभाजन ही है, स्वदेशी आंदोलन, ठीक है, उसी के लिए हुआ था। बंगाल विभाजन के कारण ही स्वदेशी आंदोलन हुआ, ठीक है, जो कि 7 अगस्त 1905 को हुआ था। और यही जो है बंगाल विभाजन जो है लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905 से। हाँ, उसी दिन शुरू हो गया था। उसी दिन जो है पूरे बंगाल में शोक दिवस भी मनाया गया था, ठीक है। और रविन्द्रनाथ टैगोर के कहने पे राखी भी बनाए जाने की बात कही गई थी, इसमें राखी दिवस के रूप में भी मनाया गया था। और बताइएगा ये बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कब हुई थी? 1905, ठीक है। डेट इस तीनों में बहुत डेट का बहुत इधर उधर, हाँ 20 जुलाई, ठीक है 20 जुलाई, ठीक है, तीनों डेट याद रखिए। घोषणा सबसे पहले तो घोषणा होगा तो 20 जुलाई, उसके बाद क्या होगा स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया 7 अगस्त, और फिर ये लागू हो गया 16 अक्टूबर को, ठीक है, ये डेट याद रखिएगा। और ईस्वी तीनों 1905 ही होगा। बताइए दिल्ली से स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे? दिल्ली से स्वदेशी आंदोलन का, वो तो 1857 की क्रांति थी। सैयद हैदर रजा थे, ठीक है, सैयद हैदर रजा थे। और मद्रास से थे चिदम्बरम पिल्लई, ठीक है। दिल्ली से सैयद हैदर रजा और मद्रास से चिदम्बरम पिल्लई थे। और पूना और मुंबई में तो तिलक ही कर रहे थे, और पंजाब में लाला लाजपत राय। ये दोनों तो याद ही होगा, पूना और मुंबई में तिलक और पंजाब में लाला लाजपत राय। याद रखिएगा दिल्ली में सैयद हैदर रजा और मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई जो है वो स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। बताइएगा जो खुदीराम बोस है इनको पकड़ने वाली पुलिस कौन थी? कौन पकड़े थे इनको? फतेह सिंह और शिव प्रसाद मिश्र, ठीक है। खुदीराम बोस जो पकड़ाए थे इनमें पुलिस जो थे वो थे फतेह सिंह और शिव प्रसाद मिश्र। और इनका जन्म कहाँ हुआ था खुदीराम बोस का? हाँ ठीक बोल रहे हैं, मिदनापुर पश्चिम बंगाल में, ठीक है, मिदनापुर पश्चिम बंगाल में हुआ था। बताइएगा पांडिचेरी में जो अपना आश्रम जो है ऑरेविले जो है इसकी कौन स्थापना किए थे? अरविंद घोष किए थे, बिल्कुल सही है, अरविंद घोष किए थे। बताइएगा अलीपुर संयंत्र जो है ये कब हुआ था? अलीपुर संयंत्र इसका ईस्वी 1908, ठीक है, अलीपुर संयंत्र का ईस्वी पूछेगा तो 1908। इसमें हुआ क्या था कि अलीपुर संयंत्र में जो है जो 31 व्यक्ति जो थे वे अवैध शस्त्र रखने के लिए गिरफ्तार किए गए थे, ठीक है। तो इसी को हम लोग अलीपुर संयंत्र केस बोलते हैं। इसमें पूछा जाता है कभी कभी कोई घटना दे देगा, पूछेगा ये किस चीज में हुआ था, तो अलीपुर संयंत्र में ही हुआ था कि 31 व्यक्तियों को जो है अवैध शस्त्र रखने के लिए पेश किया गया था। इसके सरकारी गवाह कौन बन गए थे अलीपुर संयंत्र के? हाँ सही बोले, नरेंद्रनाथ गोसाई थे, ठीक है, नरेंद्रनाथ गोसाई थे जिसके सरकारी गवाह बन गए थे। और इसी कारण जो है ना सत्येंद्रनाथ घोष और कन्हई लाल दत्त जो है इनको जेल में ही गोली मार दिए थे। नरेंद्रनाथ गोसाई को जेल में ही गोली मार दिए थे क्योंकि ये सरकारी गवाह बन गए थे, और गोली जो मारे थे वो थे सत्येंद्रनाथ घोष और कन्हई लाल दत्त थे। हाँ हाँ ये पहले उसमें थे और बाद में जो है मतलब सरकार के प्रेशर में आके ये सरकारी गवाह बन गए, ठीक है, तो इनको जेल में ही मार दिया गया। बताइएगा अभिनव भारत की जो है स्थापना कौन किए थे? वीडी सावरकर किए थे। कब किए थे? 1904 में महाराष्ट्र में किए थे, ठीक है, महाराष्ट्र में किए थे। अब बताइएगा जैक्सन जो है इनको कौन गोली मार दिए थे? अनंत लक्ष्मण केनेडी जो है वो जैक्सन को गोली मार दिए थे। ये कब हुआ था? जब जैक्सन का विदाई समारोह चल रहा था, ठीक है, 1909 में, तो उसी रात जो है ये अनंत लक्ष्मण कन्हड़े उनको गोली मार दिए थे। तो इसके लिए उनको फांसी कब दे दी गई थी? 1911 में, ठीक है, 1909 में वो उनको गोली मार दिया और 1911 में इनको फांसी दे दिया गया था। बताइएगा जो वैलेंटाइन सिरोल हैं ये बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक बोले थे, तो वो अपनी कौन सी पुस्तक में इनको अशांति का जनक बोले हैं? इंडियन अनरेस्ट में, ठीक है, इंडियन अनरेस्ट में वैलेंटाइन सिरोल की एक पुस्तक है इंडियन अनरेस्ट। इसमें जो है वो तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहे हैं और इसके लिए तिलक उन पे मानहानि का मुकदमा भी कर दिए थे। बताइएगा प्लेग में जो प्लेग अधिकारी जो थे रैंड और एयरस्ट थे उनकी हत्या कौन कर दिए थे? चापेकर बंधु कर दिए थे। चापेकर बंधु ये दो भाई थे, दामोदर थे और बालकृष्ण थे, ठीक है, दामोदर और बालकृष्ण थे जिनको चापेकर बंधु कहा जाता था। क्या हुआ? तो ये दोनों हत्या किए थे, ठीक है, ये दोनों हत्या किए थे, रैंड और एयरस्ट की हत्या कर दिए थे। कब किए थे?
1897 में, ठीक है, 1897 में ये हत्या कर दिए थे, 22 जून 1897 को। बताइएगा काल जो है एक क्रांतिकारी पत्र था, इसका संपादन कौन किए थे? परांजपे, ठीक है, परांजपे किए थे। महाराष्ट्र से ये क्रांतिकारी एक पत्र था काल, इसका संपादन जो है वो परांजपे किए थे। बताइएगा इंडियन होम रूल सोसाइटी की जो स्थापना है ये किन्होंने की थी? श्याम जी कृष्ण वर्मा ने की थी। कहाँ किए थे? लंदन में किए थे 1905 में, ठीक है, लंदन में किए थे 1905 में। और बताइएगा सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना कौन किए थे? अविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा भी था एक बार एग्जाम में। हाँ, अविंद्रनाथ टैगोर किए थे। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना अविंद्रनाथ टैगोर किए थे 1906 में। इसमें जो है मतलब प्राचीन कला, भारतीय कला और संस्कृति के बारे में जो लोगों को संरक्षण और विकास दिया जाता था। और बताइएगा न्यू इंडिया नामक एक अंग्रेजी जो है साप्ताहिक समाचार पत्र था, जिसको जो 1906 में वंदे मातरम नामक समाचार पत्र में जो है कौन निकाल दिए थे? विपिन चंद्र पाल, ठीक है, विपिन चंद्र पाल ये किए थे। बताइएगा जो है सैयद इमाम जो है इनकी अध्यक्षता में एक हुआ था इसका मुस्लिम लीग का अधिवेशन, ठीक है, ये कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था, ठीक है, अमृतसर में हुआ था 1908 में, 1908 में हुआ था, ठीक है। 1906 में तो सम्मेलन के लिए बुलाया गया था कि सब मतलब मुस्लिम लीग की स्थापना के लिए, ठीक है। और लीग का संविधान जो है वो 1907 में बना था, ठीक, लीग का संविधान 1907 में बना था कराची में, 1907 में कराची में बना था। और प्रथम अधिवेशन, देखिए संविधान पहले बन गया था, अधिवेशन में अगर पूछेगा तो 1908 का अमृतसर, ठीक है, प्रथम अधिवेशन मुस्लिम लीग का 1908 अमृतसर, लेकिन उसका संविधान कब बना था? तो 1907 कराची में, ठीक है, 1907 कराची में बना था। ढाका में क्या हुआ? ढाका में यही सलीमुल्लाह खान जो था ना, सबको निमंत्रण भेजे थे इसकी स्थापना के लिए, ठीक है, 1906 में, हाँ 1906 में, ठीक है। और इसी सम्मेलन में मतलब तय हो गया था कि मुस्लिम लीग का उदय हुआ था, 1906 में हुआ था। और मुख्यालय उस टाइम पे मुख्यालय जो लखनऊ में था इसका, ठीक है, लखनऊ में था 1900, हाँ। और फिर 1907 में जो है इसका संविधान बना कराची में, और 1908 में प्रथम अधिवेशन हुआ अमृतसर में, ठीक है। और उसी की अध्यक्षता जो है वो सैयद इमाम किए थे। और लंदन में भी इसका एक शाखा खोला गया था 1908 में। वो कौन स्थापित किए थे? लंदन में सैयद अमीर अली थे, ठीक है, सैयद अमीर अली थे जो मुस्लिम लीग की एक शाखा का जो है स्थापना किए थे लंदन में, ठीक है, 1908 में। बताइएगा भिखाजी रुस्तम जो है इन्होंने कहाँ पे झंडा फहराया था? जर्मनी के स्टुटगार्ट में। कब फहराई थी? 1907 में फहराई थी, बिल्कुल सही है। और ये मतलब कुछ दिनों तक जो है दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव भी रही थी। मदन लाल धिंगरा जो है उन्होंने करजन वायली को कब गोली मार दिया था? 1909 में, ठीक है, 1 जुलाई 1909 में मार दिए थे उसको गोली। और 1909 में ही जो है इनको मृत्यु दंड भी दे दिया गया था, ठीक है, जिस वर्ष गोली मारे उसी वक्त इनको मृत्यु दंड भी दिया गया था उसी वर्ष में। और 1909 में ही जो अनंत कहारे जो उन्होंने जैक्सन को भी गोली मार दिया था, ठीक। बताइएगा दिल्ली दरबार जो है वो कब लगा था? 1911 में। उसमें वायसराय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग थे, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग थे। अब देखिएगा दिल्ली में जो है वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पे जो बम फेंके थे, कौन फेंके थे? 1912 में रास बिहारी बोस थे, ठीक है, रास बिहारी बोस थे। बताइएगा राय बहादुर की उपाधि जो है ये कौन त्याग दिए थे जब ये हत्याकांड हुआ था अमृतसर वाला, जालियांवाला बाग का? कौन किए थे? जमुना बजाज थे, ठीक है, जमुना लाल बजाज थे जो राय बहादुर की उपाधि को त्याग दिए थे। और रविन्द्रनाथ टैगोर सर की उपाधि को त्याग दिए थे। और महात्मा गांधी केसर हिंद की उपाधि त्याग दिए। बताइएगा खिलाफत दिवस कब मनाया जाता है? मनाया गया था, खिलाफत दिवस कब मनाया गया था? 1919 में, ठीक है, 17 अक्टूबर 1919 को जो है खिलाफत दिवस मनाया गया था, 17 अक्टूबर 1919 को। अब बताइएगा मेवाड़ भील आंदोलन जो था इसका नेता कौन थे? मेवाड़ भील आंदोलन के मोतीलाल तेजावत थे, ठीक है, ये 1922 में हुआ था ये। और इसके नेता जो थे वो मोतीलाल तेजावत थे। देखिए महात्मा गांधी कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? और कहाँ पे? बेलगांव। कहाँ पड़ता है बेलगांव? कर्नाटक में पड़ता है, 1924 में, ठीक है। और 1925 में कौन अध्यक्षता की थी?
और कानपुर में ये अधिवेशन हुआ था, ठीक है। ये पहली भारतीय महिला थी जो कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। एनी बेसेंट भारतीय नहीं थी वो, अगर पूछेगा पहली महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट, ठीक है। और पहली 1917 में वो की थी कोलकाता में, और बोलेगा पहली भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजिनी नायडू 1925 कानपुर अधिवेशन। बताइएगा साइमन कमीशन जो भारत कब आया था, डेट के 3 फरवरी 1928 को आया था। इसको व्हाइटमैन कमीशन क्यों कहते थे? हाँ, क्योंकि इसमें एक भी भारतीय नहीं था, और इसी वजह से इसका विरोध भी किया जा रहा था, क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। बताइएगा बटलर कमेटी जो है इसका उद्देश्य क्या था, किस लिए बनाया गया था? 1927 में बटलर कमेटी बनाया गया था। क्यों बनाया गया था? नहीं, ये भारत और जो राज्य जो थे ना, भारत में देसी राज्य थे, इनके भी संबंध बहुत खराब होते जा रहा था। इसी को सुधारने के लिए जो है बटलर कमेटी 1960 में बनाया गया था, भारत सरकार और देसी राज्यों के बीच संबंध को सुधारने के लिए। अब बताइएगा 1928 में जो है ये कौन जो है राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है अध्यक्षता किए थे 1928 में? डॉक्टर अंसारी थे, ठीक है, डॉक्टर अंसारी थे। बताइएगा लाला लाजपत राय जो घायल हो गए थे, ये जिस समय इनको लाठी मतलब लाठी से इन पे वार हुआ था, उस समय कहाँ पे इसका साइमन कमीशन का जो विरोध कर रहे थे, किस जगह इनको लाठी लगी थी? लाहौर में, बिल्कुल सही। लाहौर में जो है ये साइमन कमीशन के विरुद्ध जो है नारेबाजी कर रहे थे, जिस वक्त इनको लाठी लगी थी और बाद में इनकी मृत्यु हो गई थी। बताइएगा भगत सिंह जो थे और बटुकेश्वर दत्त जो थे ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंक दिए थे। कौन से ईस्वी में? हाँ, 8 अप्रैल 1929 में। और किस बिल के पास होने के विरुद्ध ये बम फेंका गया था? पब्लिक सेफ्टी बिल था, ठीक है, पब्लिक सेफ्टी बिल था। बताइएगा इलाहाबाद में जो है तिलक दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 1 अगस्त को मनाया जाता है, और शुरू हुआ था 1942 में, ठीक है। 1 अगस्त 1942 को ही इलाहाबाद में जो है तिलक दिवस मनाया गया था पहली बार। और शहीदी दिवस कब मनाया गया? 22 सितंबर 1944 को, ठीक है, 22 सितंबर 1944 को शहीदी दिवस मनाया गया था। और सुभाष चंद्र बोस जो है इन्होंने इस दिवस को मनाया था। देखिए खिलाफत 22 अप्रैल 1944, सॉरी 22 सितंबर 1944 को, ठीक है, 22 सितंबर 1944। ठीक है, खिलाफत दिवस 17 अक्टूबर 1919 को, ठीक है। शहीदी दिवस जो होगा 22 सितंबर 1944 को, और इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया था 1 अगस्त 1942 को। बताइएगा सिंगापुर में जो है स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया गया था? 1943 में, ठीक है, 21 अक्टूबर 1943 में। यह सब याद रखिएगा, ये लगातार 1942, 43, 44 और ऐसे ही ऑप्शन में भी देगा, दूर दूर नहीं देगा, ये 42, 44 ऐसे ही रहेगा, उसको कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से याद रखिएगा। क्या हुआ? क्या पूछ रहे हैं? स्वतंत्र भारत का जो है ना अस्थायी सरकार का जो है अस्थायी सरकार का गठन किया गया था, और सुभाष चंद्र बोस किए थे, ठीक है। बताइएगा सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कब हो गई थी? 1945, 18 अगस्त 1945 को हो गया था। बताइएगा स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे, बिल्कुल सही, जेबी कृपलानी थे। और बताइएगा हरिजन सेवक जो संघ है इसके संस्थापक महात्मा गांधी, और अध्यक्ष पूछेगा तो घनश्याम दास बिरला थे, ठीक है, घनश्याम दास बिरला थे। अब देखिएगा कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? जॉर्ज यूले थे, बिल्कुल सही, जॉर्ज यूले थे। अब देखिएगा राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन जो है इसको किन्होंने प्रारंभ किया था? राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन मजहर जो है मजहर हुक थे, मजहर उल हक थे, ठीक है, मजहर उल हक थे। देखिएगा भारत भारतीयों के लिए नारा किन्होंने दिया था? मतलब ये कोई समाज का नारा था, ठीक है, आर्य समाज का ये नारा था कि भारत भारतीयों के लिए है। देखिए शिकागो में जो विश्व धर्म सम्मेलन कब हुआ था? 1893 में, ठीक है, 1893 में, जिसमें स्वामी विवेकानंद जो है संबोधित किए थे इसको, ठीक है। अब देखिए बंगाल में जो है मुस्लिम जागरण के पिता किन्हें कहा जाता है? नवाब अब्दुल लतीफ को, ठीक है, नवाब अब्दुल लतीफ को कहा जाता है। फ्री इंडियन लीजन जो है ये किन्होंने बनाया था?
प्री इंडियन लीजन, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस बनाए थे। और शाही नौसेना का विद्रोह जो है ये जो हुआ था, इसमें कौन सा जो है मतलब जो नाविक लोग होते थे, इसमें 1100 नाविक भाग लिए थे, तो ये जहाज कौन सा था, ठीक है, HMIS तलवार, ठीक है, HMIS तलवार था, जो कि 18 फरवरी को ये शुरू हुआ था, 1946 से है। बताइएगा लोकहितवादी के नाम से किन्हें जाना जाता है? गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। और राष्ट्रीय युवा दिवस जो है किनसे संबंधित है? स्वामी विवेकानंद से है। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? विलियम डिरेजियो थे, ठीक है। और बताइएगा जो महात्मा गांधी की जो मृत्यु हुई थी, इनके लिए किनको फांसी दिया गया है? और एक और कोई है, नारायण आप्टे, ठीक है, 2 लोगों को फांसी हुई थी महात्मा गांधी की मृत्यु के लिए, वो है एक नारायण आप्टे और एक है नाथूराम गोडसे, ठीक है। बताइएगा जिस दिन देश आजाद हुआ उस दिन गांधी जी कहाँ थे? नहीं, जेल में नहीं थे, वो नोआखाली बंगाल में थे, ठीक है, हमेशा जेल ही में तो न रहेंगे। 15 अगस्त 1947 के दिन जो है गांधी जी नोआखाली बंगाल में थे, ठीक है, नोआखाली पड़ता है बंगाल में एक जगह है। अब बताइएगा गांधी जी की जो हत्या है वो कहाँ पे की? नाथूराम गोडसे जो किए थे वो कहाँ पे कर दिए थे? नहीं, मंदिर नहीं था, बिरला भवन है, ठीक है, दिल्ली के बिरला भवन में जो है नाथूराम गोडसे उनकी हत्या कर दिए थे। अब बताइएगा जब वो दक्षिण अफ्रीका गए थे तो किस स्टेशन पे जो है उनको धक्का देकर नीचे उतार दिया गया था? पीटर मारीबर्ग, ठीक है, पीटर मारीबर्ग पे उनको धक्का देकर नीचे उतार दिया गया था। तो जो जा रहे थे प्रिटोरिया, ठीक है, प्रिटोरिया जा रहे थे लेकिन बीच में उनको उतार दिया गया था पीटर मारीबर्ग स्टेशन पे। बताइएगा नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना जो है कब किए थे गांधी जी? नहीं, 1894 में, ठीक है, 1894 में। वो इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक जो पत्र था ना उसका 1903 में किए थे, ठीक है, इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्र था उसका 1903 में, और नेटाल इंडियन कांग्रेस 1894 में किए थे। और फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में, ठीक है, फिनिक्स आश्रम 1904 में और नेटाल 1894 में। बताइएगा 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण का पिता किन्हें कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। इनका जन्म कब हुआ था? 1774 में, ठीक है, 1774 में बंगाल में हुआ था, राधानगर नामक एक गांव में हुआ था। इनको जो है काफी भाषाओं का भी ज्ञान था, ठीक है। अब देखिएगा ये हिंदू कॉलेज की स्थापना कब किए थे? 1817 में कलकत्ता में किए थे, ठीक है। राजा राम मोहन राय जो है इन्हें जो है आधुनिक पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। इनका जन्म 1774 बंगाल के राधानगर में हुआ था, ठीक। और यही जो 1817 में 1817 में जो है कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किए थे। बताइएगा बंगभंग आंदोलन जो है वो किस वर्ष हुआ था? 1905 में। 1905 में स्वदेशी आंदोलन भी इसी को कहा जाता है, 1905 में हुआ था। बताइएगा अलीगढ़ में जो एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है इसकी स्थापना कौन किए थे? सैयद अहमद खान किए थे। ये मुस्लिमों के लिए बहुत ज्यादा इनका मुस्लिम के जो बढ़ावा है जो भी दिया गया उनकी शिक्षा को लेकर, जिसमें बहुत बड़ा इनका योगदान था। ये 1875 में जो अलीगढ़ में एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किए थे। और इसके बाद में जो अलीगढ़ में जो है मुस्लिम विश्वविद्यालय भी इसको मतलब इसकी स्थापना के बाद में ही इसको मुस्लिम विश्वविद्यालय भी कहा जाने लगा था। और इस कॉलेज के प्रथम प्रिंसिपल जो थे वो थियोडोर बैक थे, ठीक है, थियोडोर बैक थे। बताइएगा अहमदिया आंदोलन की शुरुआत कौन किए थे? मिर्जा गुलाम अहमद थे, ठीक है, मिर्जा गुलाम अहमद थे, वो पंजाब के थे। मिर्जा गुलाम अहमद जो अहमदिया आंदोलन की शुरुआत किए थे। ये अपने आप को ना पैगंबर बोलते थे। मतलब कुछ लोग ऐसे थे जो चाहते थे भारत में शुद्ध इस्लाम हो, ठीक है, उसके लिए वो लोग उन लोगों का बहुत योगदान था। देखिए राष्ट्रीय समाज सुधार समिति जो है इसकी स्थापना कौन किए थे? एमजी रनाडे किए थे 1887 में। देखिए एक उस टाइम हम यही बताने की कोशिश कर रहे थे हाँ देखिए ये जो दादा भाई नौरोजी जो है भारतीय सुधार समिति, ठीक है, बहुत कंफ्यूजन होता है, ये भी 1887 में ही है। तो दादा भाई नौरोजी जो है भारतीय सुधार समिति की स्थापना इंग्लैंड में किए थे 1887 में। और ये राष्ट्रीय समाज सुधार समिति है,
इसका जो है महादेव गोविंद रनाडे जो है ये किए थे, ये भी 1887 में ही किए थे, ठीक है। तो इससे बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, ये अपने भारत का ही है, वो जाके इंग्लैंड में किए थे, ठीक है, ये भारत में किए थे। तो कोलकाता में शायद, एक बार देख लीजिएगा, हम कंफ्यूज में हैं तो गलत नहीं बता सकते हैं, एक बार देख लेना, इसमें नहीं दिया हुआ है। और यही जो राष्ट्रीय सुधार समिति का जो अधिवेशन है ना, ये जब तक 1895 तक जो है, ये जो कांग्रेस का अधिवेशन होता था उसी पंडाल में इसका भी अधिवेशन, इसकी भी अध्यक्षता की जाती थी राष्ट्रीय समाज सुधार समिति का, ठीक है। जो इसका हुआ था 1887 में, दोनों ही 1887 में ही है, ठीक है। बताइएगा हिंदू जो है सोशल जो रिपब्लिक एसोसिएशन था, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1928 में, ये भगत सिंह किए थे, ठीक है, 1928, ठीक है। सोशल लगा हुआ है तो 1928 में, और इसको हटा देंगे तो 1924 में, ठीक है। बताइएगा शारदा सदन की स्थापना कौन किए थे? रमाबाई की थी, कब की थी? 1889 में की थी, बिल्कुल 1889 में की थी। बताइएगा पाकिस्तान अधिराज्य जो है वो कब बन गया था? डेट बताएगा 14 अगस्त को, ठीक है। पाकिस्तान आजादी 14 अगस्त को और भारत 15 अगस्त को बन गया था, ठीक है। बताइएगा भारत की आजादी के समय जो है इंग्लैंड के सम्राट कौन थे? जॉर्ज सस्टम थे, ठीक है, जॉर्ज सस्टम थे। और यही जो है ना प्रथम कॉमनवेल्थ नेशन के भी जो प्रधान थे, जॉर्ज सस्टम। बताइएगा जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? 2 सितंबर 1946 को हुआ था, ठीक है, 2 सितंबर 1946 को हुआ था। बांटो और छोड़ो का नारा जो है लीग ने कब दिया था? 1943 में, 1943 कराची का अधिवेशन था, ठीक है। कराची अधिवेशन में 1943 में जो बांटो और छोड़ो का नारा लीग के द्वारा दिया गया था। बताइएगा नील आंदोलन जो है, इनके जो है नेतृत्वकर्ता कौन थे? नील आंदोलन के दिगंबर, ठीक है, नील आंदोलन के दिगंबर थे। और नील विद्रोह के तिरुत सिंह, नील विद्रोह तिरुत सिंह और नील आंदोलन दिगंबर। और देखिए ये इसमें बहुत कंफ्यूजन है, नील विद्रोह अगर पूछेगा तो वो दोनों जगह, बिहार और बंगाल दोनों में है, लेकिन अगर नील आंदोलन है तो वो सिर्फ बंगाल में हुआ था, ठीक है। नील आंदोलन तो सिर्फ बंगाल में हुआ था और नील विद्रोह बंगाल और बिहार दोनों में हुआ था, ठीक। और नील विद्रोह में तिरुत सिंह है और नील आंदोलन होगा तो उसमें दिगंबर है, ठीक। और खासी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तीरथ सिंह थे, बिल्कुल सही। खासी विद्रोह तीरथ सिंह और नील विद्रोह तिरुत सिंह, नाम बहुत ज्यादा मिलता जुलता है, इसको तुम ध्यान से रखिएगा। बताइएगा जो साइमन कमीशन बम्बई आया था तो ये किस वायसराय के काल में आया था? उस वक्त कौन थे? इरविन थे, ठीक है, लॉर्ड इरविन थे। लॉर्ड इरविन का कार्यकाल बताइएगा। सही बता रहे हैं, 1926 से 1931 तक था। लॉर्ड इरविन का कार्यकाल 1926 से 1931 तक था, बिल्कुल सही है। बताइएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है महात्मा गांधी को किस दिन गिरफ्तार कर लिया गया था? डेट बताइएगा। 5 मई 1930 को, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया था और उनको 25 जनवरी 1931 को वायसराय इरविन जो है बिना शर्त के उन्हें रिहा भी कर दिए थे। बताइएगा प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है कब हुआ था? 12 नवंबर 1930 को हुआ था, बिल्कुल सही, 12 नवंबर 1930 को हुआ था। बताइएगा इसमें कांग्रेस भाग लिया था या नहीं? नहीं लिया था, इसमें कांग्रेस भाग नहीं लिया था। बताइएगा लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल बताइएगा। बिल्कुल सही, 1899 से 1905 का। और एल्गिन द्वितीय इनसे ही पहले थे, 1894 से 99 तक, तो ठीक है, 1894 से 99 तक। इन्हीं का कहना था कि भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और इसी के बल पर इस पे शासन भी किया जाएगा, ये इन्हीं का कहना था, इसकी रक्षा की जाएगी। ये लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ही बोले थे, ठीक है, कि भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया और इसी के बल पर इसकी रक्षा भी की जाएगी। बताइएगा तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था? तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 से 1888 तक, ठीक है, 1885 से 1888 तक हुआ था। उस टाइम जो थे लॉर्ड डफरिन थे, ठीक है, लॉर्ड डफरिन थे। लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल बताइएगा।
84 से 88, 1884 से 88, और इन्हीं के शासनकाल के दौरान जो है राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 85 में, ठीक है। लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल 1884 से 1888 तक था, ठीक। और प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था? 24 में हुआ था, ठीक है, 24 में हुआ था। अब उस टाइम जो है वो वायसराय कौन थे, गवर्नर जनरल कौन थे उस टाइम? लॉर्ड एमहर्स्ट थे, ठीक है। लॉर्ड एमहर्स्ट जो 1827 से 1828 तक रहे थे, ठीक है। लॉर्ड एमहर्स्ट जो 1827 से 1828 तक रहे थे, और उन्हीं के शासनकाल में जो है प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। और इसकी संधि के, इसमें कौन सी संधि हुई थी? यानडूब की संधि, ठीक है, यानडूब की संधि हुई थी। साइंस पूछ लेता, फिजिक्स। बताइएगा दो, जो कुछ राज्यों से जो है, राज्यों को संघ से अनुदान है, ये किस अनुच्छेद में है? 275 में है। और कुछ मामलों में संघ का राज्यों के ऊपर नियंत्रण, ये इसी को पलट दीजिए, 257, ठीक है। अगर 257 रहेगा तो कुछ मामलों में संघ का राज्यों के ऊपर नियंत्रण है, और अगर अनुदान है तो 275, ठीक है। 257 275 दोनों संघ राज्य से ही है। तो देखिएगा, प्रथम वित्त आयोग जो था उसका नियुक्ति वर्ष कौन सा था? प्रथम वित्त आयोग का 1951, बिल्कुल सही, 1951 था। उसके अध्यक्ष कौन थे प्रथम वित्त आयोग के? केसी नियोगी थे। अभी कौन सा जो है वित्त आयोग चल रहा है? 17वां नहीं, 15वां चल रहा है। तो नियुक्ति वर्ष 2017 था, ठीक है। और इसके अभी अध्यक्ष कौन है? NK सिंह है, बिल्कुल सही, NK सिंह है, NK सिंह है, NK सिंह। बताइएगा, ग्रहों के गति से संबंधित जो है केपलर कितना नियम दिए हैं? 3 नियम दिए, बिल्कुल सही है, 3 नियम दिए। उनका प्रथम नियम क्या है? हाँ बिल्कुल सही, कि ग्रह जो है सूर्य के चारों दीर्घवृत्ताकार रूप में चक्कर लगाता है, ये उनका प्रथम नियम है, बिल्कुल सही है। देखिए चाल बराबर क्या होगा? कोणीय चाल गुने त्रिज्या। बताइएगा, पाई के मान की गणना सबसे पहले कौन किए थे? आर्यभट्ट किए थे, आर्यभट्ट किए थे। और प्रकाश का रोमर, ठीक है, प्रकाश का रोमर होगा। बताइएगा, धनुष से छूटा हुआ बाण जो है ये किस गति का उदाहरण है? गति में, गति ऊर्जा नहीं पूछे, गति कौन सा होगा? प्रक्षेप्य गति होगा, ठीक है, प्रक्षेप्य गति होगा। खींच के रखेगा उसको, वो अगर ऊर्जा पूछेगा तब बोलेंगे खींच के रखने पे स्थितिज ऊर्जा, और गति जो होगा वो प्रत्यक्ष गति होगा उसका। बताइएगा, जो प्रक्षेप्य गति होता है ये किस तरह का गति है? डायमेंशनल है, ट्राई डायमेंशनल, कैसा है? डायमेंशनल होगा, कैसा होगा ये? 2 डायमेंशनल होता है, ठीक है, मतलब द्विविमीय गति होता है, ठीक।